हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीयूईटी सीरीज में मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर डिमांड के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। दोनों चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड करी है जहाँ पर हमने बेसिकली थ्योरेटिकल पोर्शन करा था। आज हम मेनली अपना न्यूमेरिकल पोर्शन यहाँ पर कवर करने वाले हैं एमसीक्यूज की मदद से। तो चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू यहाँ पर क्या लिखा है, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड इज एसोसिएटेड विद। जब भी हमारे पास डिमांड में एक्सपेंशन होगा तो इसका मतलब क्या है कि प्राइस हमारे पास कम होगा और जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो हमारे पास यहाँ पर बढ़ी हुई होगी। एक्स और वाई हमारे पास दो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं विद इंक्रीज इन प्राइस ऑफ एक्स। अगर हमारे पास एक्स का प्राइस यहाँ पर बढ़ गया है तो जो डिमांड है एक्स और वाई दोनों की हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पर कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। टी और कॉफी एक दूसरे के लिए सब्स्टिट्यूट्स हैं। अगर हमारे पास टी का प्राइस कम हो गया तो उससे हमारे पास क्या होगा, अगर प्राइस हमारे पास टी का जो प्राइस है वो कम हो गया तो टी की जो डिमांड है वो हमारे पास बढ़ जाएगी और फॉल हो जाएगा कॉफी की डिमांड में वो कम हो जाएगा। तो ऑप्शन बना है ए और फर्स्ट और थर्ड, है ना। फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ हमारे पास क्या लिखा गया है, आपको बताना है यहाँ पर अबव ग्राफ इज शोइंग। वो क्या शो कर रहा है, वो शो कर रहा है सर लेफ्टवर्ड यहाँ पर हमारे पास शिफ्ट हो रहा है डिमांड कर्व में। आगे चलते हैं, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड। अगर हमारे पास एक्स है, एक्स का बेसिकली जो प्राइस है वो हमारे पास यहाँ पर इंक्रीज हो गया है, उससे हमारे पास क्या होगा, जो कि हमारे पास वाई की बेसिकली डिमांड है वो बढ़ जाएगी, वाई की डिमांड बढ़ जाएगी। तो दोनों गुड्स हमारे पास क्या हो गए, दोनों गुड्स हमारे पास हो गए सर सब्स्टिट्यूट गुड्स। आगे चलते हैं, टू कमोडिटीज हैं ए और बी, वो हमारे पास कैन बी इन्फर्ड एज क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं एक दूसरे के लिए। तो इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास प्राइस बढ़ेगा एक का तो बेसिकली क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगी डिमांड हमारे पास दूसरे की और वाइस वर्सा, ये इसके अंदर आ जाता है। एक गुड्स को हम नॉर्मल गुड्स कब कंसिडर करते हैं, तब करते हैं जब हमारे पास कंज्यूमर्स की जो इनकम है वो इंक्रीज हो जाती है, तो उससे क्या होता है, जो भी हमारे पास डिमांड हो जाती है वो भी इंक्रीज हो जाती है गिवन गुड की। आगे चलते हैं, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन डिमांड्स वो हमारे पास किस केस में होते हैं, वो होते हैं हमारे पास जब भी हमारे पास जो प्राइस है गिवन गुड का उसमें बेसिकली हमारे पास क्या होगा, चेंज होगा, या तो बढ़ेगा या कम होगा। आगे सर मैचिट है। मैचिट में सबसे पहले लिखा है ईडी हमारे पास यहाँ पर क्या है, ईडी हमारे पास इन्फिनिटी है। इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है कि हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक है। फिर उसके बाद ईडी जब जीरो है, ईडी जब जीरो है तो इसका मतलब क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक, यानी कि ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का चेक करते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, इसमें बेसिकली हमारे पास यहाँ पर क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है कर्व में और यहाँ पर क्या हो रही है, शिफ्ट हो रही है कर्व में। ठीक है जी, तो ऑप्शन बनता है डी। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास लिखा गया इफ द राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स वाई, अगर वाई के हैं यहाँ पर प्राइस में बेसिकली यहाँ पर चेंज हुआ है तो इसका मतलब क्या है, जो डिमांड है एक्स की बेसिकली जो डिमांड है, एक्स की बेसिकली जो डिमांड है वो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो दोनों गुड्स क्या हैं, दोनों गुड्स हमारे पास यहाँ पर सब्स्टिट्यूट्स हैं। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व्स इज जनरली कैसा होता है, जो हमारे पास स्लोप होता है डिमांड कर्व का वो हमारे पास नेगेटिव होता है। एनी स्टेटमेंट अबाउट द डिमांड फॉर अ गुड इज कंसिडर्ड कंप्लीट, वो हमारे पास तभी कंप्लीट माना जाता है जब फॉलोइंग स्टेटमेंट में क्या मेंशन हो, सर प्राइस मेंशन होना चाहिए, क्वांटिटी मेंशन होनी चाहिए, पीरियड मेंशन होना चाहिए। तो सारी की सारी चीजें यहाँ पर आ जाती है। फिर है 13 में हमारे पास क्या लिखा गया है, इनकम इंक्रीज होगी, डिमांड इंक्रीज होगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सर हमारे पास नॉर्मल गुड है, इनकम बढ़ रही है और डिमांड हमारे पास यहाँ पर कम हो रही है, इसका मतलब क्या है, इंफीरियर गुड है। अगर डिमांड वेरी कर रही है डायरेक्टली विद द प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सर वो सब्स्टिट्यूट गुड है। अगर गुड्स कंज्यूम टुगेदर है तो इसका मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री सर वो गुड्स है। तो ऑप्शन बन जाता है बी। लिखा है आइडेंटिफाई करो कॉन्सेप्ट विच रेफर टू द कॉम्बिनेशन, जिसमें कॉम्बिनेशन लगते हैं दो गुड्स के, दैट कैन बी प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज, और टेक्नोलॉजी की मदद से वो जाती है सर पीपीसी, यानी कि प्रोडक्शन, पॉसिबिलिटी और कर्व। आगे चलते हैं, इफ ड्यू टू फॉल इन प्राइस ऑफ एक्स, अगर हमारे पास एक्स एक गुड है और उसके प्राइस में बेसिकली फॉल है तो जो हमारा वाई गुड है उसकी जो डिमांड होगी वो बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, दोनों गुड्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट्स हैं। आगे लिखा है गुड एक्स है, गुड वाई है, दोनों एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हैं। वाइल गुड एक्स
एंड जेड, और एक्स और जेड आपस में क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड है। आपको बेसिकली बताना है एक्स और वाई के गुड्स में क्या होगा अगर हमारे पास एक्स की जो गुड की प्राइस है वो हमारे पास यहाँ पर कम हो जाए। चलो जी ये देखते हैं। तो इस केस में क्या होगा, जो डिमांड होगी गुड वाई की बेसिकली यहाँ पर जो डिमांड होगी वो यहाँ पर बढ़ जाएगी, और जो जेड की हमारे पास यहाँ पर बेसिकली डिमांड होगी वो यहाँ पर कम हो जाएगी। तो ऑप्शन बन जाता है सी, कि डिमांड वाई की हमारे पास बढ़ गई है और जेड की हमारे पास यहाँ पर कम हो गई है। आगे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन ऑफ चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड का क्या क्या रीजन होते हैं, इनकम, प्राइस, पॉपुलेशन, तीनों ही हमारे पास यहाँ पर रीजन है, तो ऑल ऑफ द अबव। आगे है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हम करेंगे, न्यूमेरिकल पोर्शन है, करते हैं। देखो 50 यूनिट है हमारे पास गुड एक्स के, ठीक है जी, डिमांडेड एट अ प्राइस 10 पर यूनिट। उसके बाद लिखा गया जो प्राइस है हमारे पास चेंज हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड का बढ़ गया 20 यूनिट से। आपको न्यू प्राइस बताना है गुड एक्स का, और कोफिशिएंट बताना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एज यूनिटी। देखो जी यहाँ पर जो हमारा Q1 है, Q1 सर 50 है, क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज हुआ कि वो 20 से बढ़ा, तो Q2 बता सकते हो, Q2 हो गया सर हमारे पास 50 + 20 यानी कि 70। P1 यहाँ पर गिवन है सर 10, ठीक है जी। इसका मतलब क्या है, जो ED है वो हमारे पास 1 हो जाएगा, और P2 हमें यहाँ पर निकालना है। ये बेसिकली गिवन इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है। 1 हुआ क्योंकि ये यूनिटरी इलास्टिक है। क्या है, यूनिटरी इलास्टिक, ठीक है जी। अब आगे फॉर्मूला लगाते हैं, ED का फॉर्मूला लगा लेते हैं सर। ED का जो फॉर्मूला होगा वो होगा यहाँ पर हमारे पास डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P1 अपॉन Q1। यहाँ से वैल्यू रखो, ED हमारे पास 1 है, चेंज इन Q हमारे पास है सर B, चेंज इन P हमें बेसिकली यहाँ पर नहीं पता है हमें, और P1 है हमारे पास 10, Q1 है सर हमारे पास 50। अब इसको सॉल्व करो, 1 = 200 डिवाइड बाय 50, तो ये आ जाएगा 4। तो ये आ गया सर चेंज इन प्राइस आ गया सर हमारे पास 4, ठीक है जी। P2 निकालने के लिए P1 में से चेंज इन प्राइस माइनस कर दो, तो ये था बेसिकली हमारे पास 10, ये आया है हमारे पास 4, तो आंसर आ जाएगा सर 6। जो P2 आया है वो आया है सर 6। बताओ जी, समझ में आया? आगे चले, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास लिखा गया है, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें आपको बताना है यहाँ पर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है एट मिड पॉइंट सी ऑन अ लीनियर डिमांड कर्व, ए बी यहाँ पर किसके इक्वल होगा सर? ए बी यहाँ पर 1 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। आगे चलते हैं। ऑल एक्सेप्ट वन ऑफ द फॉलोइंग आर अज्यूम टू रिमेन सेम। जब हम क्या करते हैं कि इंडिविजुअल डिमांड की ड्रॉ करते हैं फॉर अ प्रोडक्ट, विच वन इज इट, बताना है क्या होता है। वो होता है सर हमारे पास प्राइस ऑफ द गिवन प्रोडक्ट, ठीक है जी। फॉल होगा अगर हमारे पास कमोडिटी डिमांडेड में, तो हमारे पास जो कमोडिटी इंक्रीज है एज इट बिकम रिलेटिवली चीपर हो जाएगा कंपैरिजन टू अदर कमोडिटीज। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको सर हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। ये बेसिकली एक्स वाई के टर्म्स में नहीं है, कमोडिटी यहाँ पर बोला गया है। आगे है डिमांड फंक्शन, यहाँ पर प्रोडक्ट एक्स का है बेसिकली dx इज टू 12 माइनस 2px, और px स्टैंड करता है बेसिकली प्राइस से, और यहाँ पर आपको डिमांड बताना है अगर प्राइस हमारे पास यहाँ पर 2 है तो कैसे होगा। देखो यहाँ पर लिखो dx इज टू 12 माइनस 2px, यहाँ पर लिख दो 12 माइनस 2, प्राइस है सर 2, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 4 यानी कि हमारे पास यहाँ पर 8, तो ऑप्शन बन जाता है 8। ठीक है जी, समझ में आया? आगे चले। आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज गिवन बाय द फॉर्मूला। आपको बताना है किस फॉर्मूले की मदद से हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पर निकाल लेते हैं। वो निकालते हैं सर इसकी बी की मदद से, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू पी अपॉन डेल्टा पी की मदद से। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास गिवन है एक्सपेंशन इन डिमांड। एक्सपेंशन होगी जब भी हमारे पास डिमांड की, तो उससे क्या होगा, जो भी हमारे पास डाउनवर्ड मूवमेंट की देखने के लिए मिल जाएगा डिमांड कर्व में। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में से इसमें से क्या है? इनकम फ्रॉम पोस्टल डिपार्टमेंट देखने के लिए मिल जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंट्रल इकोनॉमिक्स। सेंट्रल होता है हाउ, व्हाट, हुम, व्हेन नहीं आ जाता, तो ये तो ऑप्शन नहीं बनेगा, ऑप्शन बन जाता है व्हेन। द प्रॉब्लम्स ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस कवर द इशू। व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या इशू हमारे पास देखने के लिए मिल जाता है? व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, क्या गुड्स बनाने हैं, व्हाट क्वांटिटी ऑफ द गुड्स टू बी प्रोड्यूस, कि हमारे पास कितनी क्वांटिटी का रखनी है, तो ऑप्शन सी बन जाता है, दोनों आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 मैच इट है मूवमेंट इन डिमांड कर्व। मूवमेंट इन डिमांड कर्व आपको बताना है
ये होता है सर हमारे पास चेंज इन प्राइस। शिफ्ट होगा जब भी हमारे पास डिमांड कर्व में, वो बताता है चेंज इन अदर देन प्राइस। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की अगर हम बात करें वो हो जाता है हमारे पास परसेंटेज चेंज डिमांड ओवर द प्राइस। गिवन गुड्स की बात करें तो इनकम में इफेक्ट करता है स्ट्रॉन्ग देन सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। तो ऑप्शन बन जाता है हमारे पास यहाँ पर सी। आइडेंटिफाई करो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट इन सब में से। बताओ जी, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट में सबसे पहले लिखा है इंडिया हैज अ हाई पॉपुलेशन, ये तो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं है। आगे लिखा है इंडिया शुड कीप अ कंट्रोल ऑन अ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ये हमारे पास नॉर्मेटिव है। फिर उसके बाद लिखा है हाई पॉपुलेशन हैम्पर्स ग्रोथ ऑफ द कंट्री, नहीं। इंडिया शुड हैव अ मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ये लिखा, तो ऑप्शन बन जाता है बी और डी, ये दोनों नॉर्मेटिव में आ जाते हैं। आगे लिखा है अ कंज्यूमर इन कंजम्पशन ऑफ टू कमोडिटीज ए और बी, वो इक्विलिब्रियम पर है। प्राइस ए और बी का है 10 और 20, एमयू प्रोडक्ट बी का है 50, व्हाट विल बी द एमयू ऑफ प्रोडक्ट ए, एमयू ऑफ प्रोडक्ट ए बताना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा MUA PA इज इक्वल्स टू MUB PB। MUA हमें निकालना है, PA यहाँ पर गिवन है 10, PB गिवन है 20 और MUB का गिवन है 50। चलो जी, कैसे होगा, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, MUA आ जाएगा 25। कितना आ गया सर, 25। ठीक है जी, आगे चलें। आगे हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन में लिखा गया है MU बेसिकली आपको बताना है। MU हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे हमारे पास क्वेश्चन गिवन है कि आपको बताना है अकॉर्डिंग टू द असम्पशन ऑफ द लॉ ऑफ DMU यानी कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी देयर शुड बी डैश बिटवीन द कंजम्पशन ऑफ वन यूनिट और अदर यूनिट। उसके बीच में क्या होता है, यहाँ पर बेसिकली आ जाता है नो टाइम गैप। क्या आ जाता है, नो टाइम गैप हो जाता है एक कंजम्पशन में, एक यूनिट के और दूसरे में। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई करो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का करेक्ट फॉर्मूला, वो होता है सर हमारे पास Q अपॉन डेल्टा Q और P अपॉन डेल्टा P। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे हो जाता है हमारे पास विच ऑफ वन ऑफ दीज इज डिटर्मिनेंट ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, इसमें बताना है कौन सा यहाँ पर डिटर्मिनेंट है इंडिविजुअल डिमांड का। यहाँ पर साइज नहीं है, सीजन भी नहीं होता, डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं होता इंडिविजुअल का, तो नन ऑफ दीज आ जाते हैं। ये तो बेसिकली इंडिविजुअल का कोई भी नहीं था। When MU is 0, TU हमारे पास क्या होगा, TU जब मैक्सिमम होता है तब हमारे पास MU 0 होता है। Which of the following is a characteristic of utility, इसमें से बताना है कैरेक्टरिस्टिक क्या है। यूटिलिटी सब्जेक्टिव है, रिलेटेबल है, साइकोलॉजिकल फिनोमेना है, तो सभी ऑप्शन आ जाते हैं ऑल ऑफ दीज। Which of the following statement is not true, इसमें से बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू नहीं है। As long as MU is positive, TU बढ़ेगा, बिल्कुल सही बात लिखी गई है। TU जब 0 है तो हमारे पास MU 0 है, MU 0 है तो TU 0 है, नहीं, ये तो गलत लिखी गई है हमारे पास। TU स्टार्ट डिक्रीजिंग व्हेन MU इज नेगेटिव, ये भी सही बात लिखी गई है, ये भी सही बात लिखी गई है, तो ये इनकरेक्ट है ना, बी ऑप्शन यहाँ पर बन जाता है। आगे चलते हैं। गिवन डिमांड शेड्यूल डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ डिमांड कब आपको बतानी है। बेसिकली यहाँ पर प्राइस भी 20 है तो डिमांड 100 है। अगर हमारे पास प्राइस 20 है तो डिमांड 70 है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो प्राइस है वो कांस्टेंट है और जो डिमांड है वो कम हो रही है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर हो जाएगा लेफ्ट वर्ड शिफ्ट डिमांड कर्व में। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है आइडेंटिफाई करो सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो कि डील करती है डिसाइड करने में क्वांटिटी गुड्स टू बी प्रोड्यूस। वो आ जाता है व्हाट टू बी प्रोड्यूस, के क्या हमें बनाना है, कितनी क्वांटिटी है, व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर आ जाता है। द वर्ड इकोनॉमिक्स इज मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद द वर्ड, किसके कनेक्टेड होता है, वो होता है स्कैरिसिटी के कनेक्टेड होता है। अगर हमारे पास जो कंजम्पशन है एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी का, वो उसमें कोई भी चेंज नहीं है टीयू में, तो जो रिजल्टेंट है एमयू में वो भी क्या होगा, 0 होगा। टीयू बेसिकली हमारे पास मैक्सिमम होती है, क्या होती है, मैक्सिमम होती है इस पॉइंट पे। फिर लिखा है व्हाट हैपन्स टू एमयू जब टीयू मैक्सिमम होगा, एमयू 0 होगा सर। फिर लिखा गया है डिमांड फंक्शन ऑफ प्रोडक्ट एक्स इज गिवन है, जो कि है हमारे पास dx इज इक्वल्स टू 20 माइनस 3px। ठीक है जी, आपको उसको आगे सॉल्व करना है। px स्टैंड फॉर प्राइस, इंडिविजुअल y ऑफ डिमांड है 8 यूनिट, मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट आपको बताना है। तो ये हो जाएगा dx इज इक्वल्स टू 20 माइनस 3px। इस बार जो 8 गिवन है वो ये है 20 माइनस 3px, इधर आके ये हो जाएगा बेसिकली प्लस 3px, साइन चेंज हो जाएगा, इधर आके माइनस हो जाएगा तो 12, तो px आ गया आपसे 4। कितना आ गया सर, 4 आ गया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है 45 में क्या लिखा गया है। 45 में देखते हैं dx इज इक्वल्स टू
12 dx इज इक्वल्स टू 12 माइनस 2px, और यहाँ पर जो हमारे पास 5000 कस्टमर फॉर द प्रोडक्ट है, मार्केट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज प्राइस है, मार्केट प्राइस है 3, तो 12 माइनस 2 इंटू 3, 12 माइनस 6 यानी 6 यूनिट्स पर पर्सन। अब आपको यहाँ पर निकालना है बेसिकली मार्केट डिमांड। क्या निकालनी है? मार्केट डिमांड। वो निकलेगी सर हमारे पास यहाँ पर 5000 इंटू 6 यानी कि 30,000 यूनिट्स। क्या गई हैं? 30,000 यूनिट्स। 30,000 यूनिट्स आंसर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, जो इनकम है कंज्यूमर की वो फॉल होगी, तो जो इम्पैक्ट है प्राइस डिमांड कर्व पे इन्फीरियर गुड्स की वो क्या होगा? वो हमारे पास राइट शिफ्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम आपको यहाँ पर बतानी है, जिसमें हम सेलेक्ट करते हैं कैटेगरी ऑफ पीपल जो कि अल्टीमेटली कंज्यूम करेंगे गुड्स को। तो उसके अंदर आ जाता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, के किसके लिए बनाना है। अल्टीमेटली हमारे पास अनफॉर्चुनेटली फाइनल कंज्यूमर कौन है जिसके लिए हम प्रोडक्शन करेंगे, कैटेगरी उसी में सिलेक्ट करते हैं। लेबर इंटेंसिव टेक्निक हम चूज करते हैं, किस में चूज करते हैं? वो करते हैं सर लेबर सरप्लस इकोनॉमी में। Which of the these is a condition for consumers equilibrium by indifference curve analysis? ये होता है सर हमारे पास यहाँ पर MRSX is equals to PX upon PY, PX upon PY। ठीक है जी, आगे चलते हैं। लास्ट लिखा है इन केस ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, यूटिलिटी कैसे मेजर करी जाती है? वो करी जाती है यूटिल्स में। ठीक है जी, तो यहीं पर हमारे जो MCQs है वो कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद जो हम नेक्स्ट MCQ करेंगे वो करेंगे इलास्टिसिटी के और कुछ बचे हुए डिमांड के MCQs का मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो जो कि CUT एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें। कोई भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।